तो दोस्तों आज हो गया है 11 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजद और लोजपा की मांग को इलेक्शन कमीशन ने किया खारिज। कहा बिहार विधानसभा चुनाव समय पर ही होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित कराने की मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को एक निजी चैनल से बातचीत में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरत रहे हैं। महामारी को लेकर सारे प्रबंध किया जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव समय पर ही का होगा, ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के समय पर चुनाव कराने की बात से ये साफ हो गया है कि राजद और लोजपा जैसे राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना को लेकर चुनाव बाद में कराए जाने की मांग को आयोग ने खारिज कर दिया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, सचिन पायलट का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि मुझे पद की लालसा नहीं, लेकिन हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बना रहे। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद सोमवार को कहा है कि पद को लेकर उनकी कोई लालसा नहीं है और उम्मीद है कि इस समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके और उनके समर्थक विधायकों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे वो सैद्धांतिक थे और इनके बारे में कांग्रेस आलाकमान को अवगत करा दिया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद पायलट ने कहा कि संवाददाताओं से कहा है कि सरकार और संगठन के कई ऐसे मुद्दे थे जिनको हम रेखांकित करना चाहते थे, चाहे देशद्रोह का मामला हो, एसओजी जांच का विषय हो या फिर कामकाज को लेकर आपत्तियां हो, उन सभी के बारे में हमने आला कमान को बता दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पायलट ने कहा है कि मुझे खुशी है कि पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमारी बातें सुनी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और हम सभी ने विस्तार से चर्चा किया है। विधायकों की बात को उचित मंच पर रखा गया है। मुझे आश्वासन दिया गया है कि 3 सदस्य समिति बनाकर तमाम मुद्दे का निराकरण किया जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 15,35,743 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ रिकवरी रेट लगभग 70% पहुंच गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 54,859 लोगों ने कोरोना को मात दिए और इनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसा टेस्टिंग, फास्ट ट्रैकिंग और ट्रैकिंग के साथ साथ एम्बुलेंस सेवाओं और ऑक्सीजन की उपलब्धता की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,064 केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों के आंकड़ा 22 लाख के आंकड़े की पार कर गई है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से 1007 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 44,386 हो गई है। आज की चौथी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष दलों को हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होना होगा और भाजपा की रणनीति को सक्रिय रूप से चुनौती देनी होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि धर्मनिरपेक्ष दल एक तरफ मुस्लिम विरोधी पद नहीं ले सकते और दूसरी ओर उनके हमारी निष्पक्ष निष्ठा और अपेक्षा करते हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होना होगा और भाजपा की रणनीति को सक्रिय रूप से चुनौती देनी होगी। धर्मनिरपेक्ष दलों के बौद्धिक बेईमानी सिर्फ हिंदुत्व को मजबूत करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने देश में कथित गौरक्षकों द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए कहा कि गौरक्षकों का आतंक मुसलमानों की जिंदगी का खतरा महसूस करने के लिए मजबूर कर रहा है। आज की पांचवी बड़ी खबर, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब पर लगा एनआईए से विवादित पोस्टर मामले में हुई थी गिरफ्तारी। पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए उसे देखते हैं। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब पर एनएसए की जो कार्रवाई की गई है, ये राजनीतिक द्वेष में बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। अन्यथा पीस पार्टी हमेशा मानवता, न्याय, शांति और भारत के संविधान एवं न्याय व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास रखती है। इसीलिए पीस पार्टी चाहे सीए का मामला रहा, चाहे कोरोना की गाइडलाइन ईद के मामले को लेकर रहा या बाबरी मस्जिद में सिक्योरिटी पिटीशन का मामला रहा, हम सिर्फ न्यायिक लड़ाई लड़ते आए हैं
और इसीलिए क्योंकि समाज में जनता के बीच में जाकर के सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संवैधानिक संघर्ष पीस पार्टी के लोग कर रहे थे। डॉक्टर अय्यूब साहब मानवता और न्याय के लिए संवैधानिक तरीके से काम कर रहे थे। इसलिए पीस पार्टी ने डॉक्टर अय्यूब साहब की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने एनएसए की कार्रवाई की गई है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं एवं पीस पार्टी के कार्यकर्ता हर न्यायिक संघर्ष के लिए, संवैधानिक संघर्ष के लिए तत्पर है। हमारा पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था पर विश्वास है और हम हर तरीके की संवैधानिक लड़ाई के लिए पीस पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। लेकिन राजनीतिक दुर्भावना से विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं यही कहूंगा कि आपको अगर हमारी विचारधारा से असहमति है तो जनता पर छोड़ना चाहिए था। और मेरा विश्वास है कि 2022 में जनता इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था डगमगा चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकामी को छिपाने के लिए, कोरोना में तमाम गाइडलाइंस को सही तरीके से इंप्लीमेंट न करने की नाकामी को छिपाने के लिए डॉक्टर अय्यूब साहब पर यह कार्रवाई करके ये इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी डॉक्टर कफील साहब और दूसरे लोगों पर भी, रामपुर के सांसद जी पे भी राजनीतिक उद्देश्य में कार्रवाई की गई है। ये उसी का एक फलस्वरूप है। लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संवैधानिक संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज की छठी बड़ी खबर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। ठेकेदार पर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होती, पदाधिकारी बर्खास्त क्यों नहीं होते, और 30 सालों के अंदर किसी भी सिंचाई मंत्री, आपदा मंत्री की संपत्ति का जांच क्यों नहीं हुआ। मैं पटना हाईकोर्ट के नेतृत्व में 30 साल अरबों खरबों का जो लूट हुआ है फ्लड फाइटिंग और आपदा के नाम पर, उसकी इंक्वायरी चाहता हूं। चौथी चीज, नीतीश कुमार जी आप कहां कहां आइसोलेशन वार्ड, कहां कहां क्वारंटाइन जगह आपने बनाया, जनता को बताइए, जानना चाहती है। कहां कहां आपने जनरेटर, चापाकल और बाढ़ में शौच की व्यवस्था की है महिलाओं के लिए, उसको आप सोशल मीडिया पर डालिए ताकि जनता खुद देख ले। मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार जी आपको कि आपके एक भी मंत्री अभी तक नहीं गए बाढ़ में, और एक भी एमएलए एमपी आपके नहीं गए किसी अस्पताल में कि वहां पर पॉजिटिव का जांच हो रहा है या नहीं। जो निगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है निगेटिव, काहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार और बिहारी 3 बातों के खौफ में डर जी रहा है। फर्स्ट कोरोना वायरस, सेकेंड बाढ़ और तीसरा अपराध। ये वायरस, बाढ़ और अपराध के बीच जिंदगी मौत के मुंह पर खड़ी है। दुधारू गाय है बाढ़, लूट का माध्यम है सिंचाई विभाग, आपदा विभाग, लूट का माध्यम है भवन, पीडब्ल्यूडी और नगर विभाग। बिहार के बंटवारे के बाद ये दुधारू गाय बन गया है। कभी नैतिकता के आधार पर मंत्री रिजाइन नहीं करते और सुशासन बाबू पूरी क्वारंटाइन, एक आदमी भी बाढ़ में लोगों को देखने वाले नहीं। इसीलिए कंप्लीट सीधा सवाल है कि हम हर परिस्थितियों में आप स्पेशल डॉक्टर टीम बनाइए, जांच के तरीके को बदलिए और हर शहर में आइसोलेशन वार्ड और बेड को बढ़ाइए। सितंबर और अक्टूबर स्थिति बहुत भयावह होगी। वर्चुअल और डिजिटल रैली से निकालिए नीतीश जी। अमित शाह जी आप पर्चा बांटे थे दिल्ली में, बिस्कुट नहीं बांटे, वर्चुअल और डिजिटल में आए। लॉकडाउन 1 हुआ तो बीजेपी के लोगों ने चिट्ठी बांटना शुरू कर दी मोदी जी की।
चिट्ठी बांटने के पहले बिहारियों को वैक्सीन बांट देते।